हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप लोगों का आज के एक और न्यू वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है क्लास 9th का एनसीईआरटी का मैथ का चैप्टर 2 जो कि है बहुपद। इसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, पूरा क्वेश्चन यानी ऑल क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को कहीं स्किप ना करें। इसी का देखिए मैं बताने वाला हूँ चैप्टर यानी प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एवं 3 ऑलरेडी से पिछले वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर विजिट कीजिए या फिर तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग जाके इसको विजिट करके देख सकते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल ही आसानी तरीके से समझ सके। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को स्किप कहीं नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए। ठीक है स्टूडेंट, मैं बिल्कुल ही बारीकी से आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग कोई भी चीज ऐसा ना हो जो कि आप लोग समझ नहीं पाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई कराई जाती है। तो जाइए हमारे चैनल पर, वहाँ विजिट कीजिए, देखिए सभी का वीडियो अपलोडेड है। वहाँ से आप लोग किसी भी 9, 10, 11 यानी 9 से लेके 12 तक ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है, किसी का भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो यदि ये देखने में आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। बस चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, ज्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फर्स्ट में दिया हुआ यानी ये 3 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं इसे पिछले वाले वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पे ये 3 के का मान हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में ज्ञात कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 4 में देख लेते हैं क्या है दिया हुआ है। इसमें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सिंपली क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग का गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है। गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से विजिबल हो सके। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो चलिए देखिए क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना। आप गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात कीजिएगा, ये उस तरह वाला गुणनखंड नहीं है जैसे कि देखिए आप लोग 9 नहीं, इससे पहले जैसे कि 4, 5 में पढ़े होंगे, इस तरह जो कुछ भी दिया हुआ रहता था इस तरह इसको काटना पड़ता था, लेकिन ये इस तरह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, चर और अचर दिया हुआ है, यानी घात और घातांक ये सभी मिला हुआ है। जैसे कि देखिए क्या दिया हुआ है, 12x² - 7x+1 दिया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या करने वाले हैं, गुणनखंड करने वाले हैं। यहाँ लिख लेते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर। पहले सबसे पहले हम लोग रख देंगे 4 का क्या है, 4 का 1। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ये उतार लेते हैं। क्या दिया हुआ, 12x² - 7x+1, ये क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करना है हम लोग को। तो गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन है सब, यदि एक को आप लोगों ने इसको बनाने सीख गए तो ये सभी तीनों क्वेश्चन है, तीनों अपने आप ये बन जाएगा। अपने आप कहने का मतलब है कि बहुत ही इजी लगेगा, सभी को सेम प्रोसेस से बनाना है, सेम मेथड से। जो इसमें करेंगे वही ये तीनों अदर में भी करना पड़ेगा, यही तीनों रूल को फॉलो जो भी इसमें करेंगे। जिस तरह इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे सेम इसी तरह ये तीनों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, फिर से हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सबसे पहले इसको गुणा करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये इधर वाला ये जो हो गया पद और ये चर, दोनों को क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है। ठीक है, ये दोनों को गुणनखंड आपने ये यहाँ पे दिखाने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गुना करके। ठीक है, ये अपने दिमाग में करके रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ आगे इसका काम आएगा। देखिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए 12 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 12 ही रहेगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, ये 12। ठीक है, ऐसा 2 डिजिट हमको ढूंढना पड़ेगा या अपने माइंड में सोचना पड़ेगा। कौन सा, 2 डिजिट, 2 डिजिट ऐसा खोजना पड़ेगा जिससे कि वो दोनों डिजिट जो भी खोजिएगा, मान लीजिए कुछ भी मानिएगा, उसको गुना करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, उसको जो 2 डिजिट हम लोग मानेंगे वो गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये 12 आना चाहिए।
और जोड़ या घटा करेंगे तो कितना आना चाहिए, हमारा 7 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ और घटा करने यानी प्लस और माइनस करने से क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दो डिजिट है आप लोग बताइए, मैं तो अभी बताऊंगा ही, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ऐसा कौन कौन डिजिट हम लोग ले जिससे कि यह क्वेश्चन का सोल्यूशन आ सके। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे, तो मैं बता देता हूँ कौन सा डिजिट लेंगे। देखिए फर्स्ट डिजिट हम लोग लेंगे, इस तरह लिख सकते हैं 4, देखिए 4, और दो सेकेंड क्या ले सकते हैं, 3। ठीक है, 4 और 3 ले सकते हैं। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई यदि करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, घटा या जोड़ कर देंगे तो क्या 7 आ जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, यही दो डिजिट हम लोग को मानना पड़ेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 12x²। इसको क्या करना पड़ेगा, दोनों यहाँ माइनस में लाना है। ठीक है, क्या चिन्ह भी, इसमें साइन का भी ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल ही। ठीक है, साइन यदि मिस कीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन ही चौपट हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग माइनस ही लेंगे, -4x - 3x +1। देखिए अब क्या होगा, ये माइनस है और ये माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन साइन हमारा क्या रहेगा, वही माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए -4x - 3x क्या आ जाएगा, -7x, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4x - 3x तो क्या आ जाएगा, 12x² आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों हम लोग को आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ 12 आ गया तो मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी यहाँ पे लिखा हुआ है सभी का सभी आना चाहिए, यानी 12x² है तो 12x² ही आना चाहिए हम लोग को मल्टीप्लाई करके। तो ये दोनों लिए x, इसीलिए हम लोग इसके साथ में लिए। ठीक है, डिजिट तो हम लोग ले लिए इसको 12 लाने के लिए, लेकिन x क्यों लिए, क्योंकि हमारा x² यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग को x² भी लाना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे x लिए। ठीक है, अब देखिए अपना क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या लिखेंगे इसको, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ भी, यहाँ देखिए 12 है, यहाँ x है। ठीक है, x² है, और यहाँ क्या है, 4 है और x है। तो 4x हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यदि देखिए 4x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 4x क्या किया, कॉमन ले लिए 4x, तो यहाँ क्या बचेगा, चरका में 12 कितना बार में आता है, 3 बार में, तो क्या आ जाएगा 3x, क्या आएगा 3x। ठीक है, x क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2x है, x का स्क्वायर यानी यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो एक x को हम लोगों ने कॉमन ले लिए, तो कौन सा x बचेगा, सिर्फ x, एक x बचेगा। तो यहाँ लिखे 3x माइनस क्या, यहाँ 4x का 4x कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ साइन माइनस का ही रहने देते हैं। यहाँ क्या कॉमन लेंगे हम लोग, क्या कॉमन ले सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो है, ठीक है, वही यहाँ पे भी आना चाहिए। यदि उतना आएगा तभी हमारा क्वेश्चन का आंसर सही होगा, अन्यथा इसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे भी -1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, -1, तो क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लिए इसलिए इसका साइन क्या होगा, चेंज हो गया, 3x, और ये क्या है, प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इस तरह हम लोगों ने कर लिया। इसके नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ लिखेंगे, ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, 4x - 1, ये दोनों कॉमन लिया हुआ है इसलिए इसको एक साथ रखेंगे, ये दोनों भी सेम है तो ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे 3x - 1, या फिर तो इसको एक अलग प्रोसेस से बना सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे वो भी आप लोग को बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग कोई भी ऐसा डाउट ना हो जो कि आपको क्लियर हो ना हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए इसमें एक और मेथड से, यहाँ पे देखिए इतना आ गया, ये तो आ गया। अब क्या करेंगे, ये दोनों से, यानी इतना जो समीकरण दिया है इससे भी कॉमन आ सकता है हम लोग को। देखिए इससे कॉमन आ सकता है कुछ, बिल्कुल आ सकता है। इसमें से यदि 3x कॉमन लेंगे, देखिए इसमें भी 3x है, इसमें भी 3x है। ठीक है, तो दोनों से क्या करेंगे, 3x को कॉमन ले सकते हैं, 3x - 1 ये टोटली कॉमन ले लेंगे, 3x - 1, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो क्या इसमें बचेगा, 4x - 1। ये आंसर सेम ही आया। ठीक है, ये इतना ही आया, लेकिन क्या किए, प्रोसेस चेंज कर दिया। ठीक है, पहले डायरेक्टली इसको हम लिख दिए थे, अब इस बार नहीं कि इस बार इस तरह नहीं किया, अब क्या किए, ये कॉमन लिए हम लोग, ये क्या किए, कॉमन लिए, उसके बाद जो बचा उसको इधर लिख दिया। ठीक है,
तो यही हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, आंसर। या फिर तो हम लोग इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए इतना में भी आंसर आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। या फिर तो इस तरह कर सकते हैं 3x-1 इजकल टू 0। ठीक है, इसीलिए 3x इजकल टू क्या आ जाएगा 1, इसीलिए x इजकल टू क्या आ जाएगा 1/3। इसका क्या हो जाएगा 4x-1 इजकल टू 0, 4x इजकल टू 1, x इजकल टू क्या हो जाएगा 1/4। ये दोनों हम लोग का सही है। यहाँ पे भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा आंसर आ गया। या फिर तो यहाँ पे भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हम लोग का आंसर सही है। ठीक है, ये दोनों में कोई गलत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट कर लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसका आंसर तुरंत होते जाएगा और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे फटाफट। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यानी इसी का 2, 4 का ही 2। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोग का टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि और भी क्लास करना है, इसीलिए फटाफट कर लेते हैं। अब देखिए क्या है 2 नंबर में, 4 का 2 में, 4 का 2 दिया है 2x² प्लस 7x+3। ठीक है, क्या दिया हुआ है 2x² प्लस 7x+3, ये हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को ऐसा डिजिट, पहले ये गुना कर लीजिए अपने मन में। ठीक है, ये और ये, इसका देखिए 2 और 3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6x² इधर लिख लेते हैं। ठीक है, 6x² आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे खोजना पड़ेगा कौन सा ऐसा दो डिजिट अपने से दिमाग में लेना पड़ेगा या बिठाना पड़ेगा जो कि गुना करने पर क्या आ जाएगा 6 आ जाए। ठीक है, और जोड़ और घटा यानी जोड़ या घटा कुछ भी करने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो ऐसा कौन सा डिजिट हो जाएगा, देखिए 7 ही हो जाए, 6 ही हो जाएगा। जैसे कि देखिए 6 गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, और 6 में ऐड 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। तो ये कौन सा डिजिट हो जाएगा हमारा, ये दो, एक तो 6 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए 2x² क्या हो जाएगा प्लस 6x+x+3। अब ऐसा यहाँ x क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ x² भी लाना है, ये दोनों यानी इतना हम लोग को लाना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों को गुना करके, यदि हम यहाँ 1 लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखते हैं, ये x की जगह पर 1 लिखते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा 6x सिर्फ आ जाता है, स्क्वायर नहीं आता। ठीक है, इसलिए इसका यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 1 छुपा हुआ रहता है। तो 1 को देखिए 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये दोनों गुना करेंगे 6 में 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 6 ही रहेगा, और x को x के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग को दो वो अंक है जिसको हम लोग को ढूंढना था। अब बस सिंपल है, क्या कीजिएगा कॉमन लीजिए, इसका आंसर फटाफट लाइए। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x+3। ठीक है, यहाँ +1 कॉमन लेंगे, +1 लेंगे तो साइन हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बचेगा x+3। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन आप लोग जितना फास्ट कर सकते हैं कर लीजिए, x+3 इंटू 2x+1। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या तो इसको आगे भी लिख सकते हैं। आगे लिखिए तो हो सकता है जो एग्जामिनर होगा वो और ज़्यादा यानी कि अच्छी तरह से कोई मार्क्स कटे नहीं, या फिर तो उतना लिखिएगा तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डरिएगा नहीं कि इतना लिखेंगे तो मेरा मार्क्स कट गया या सर इतना बताया तो इतना लिखें, मार्क्स किसी में भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर इतना पूरा लिखिए तो वो समझेगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझेगा ये टैलेंट स्टूडेंट्स है जो कि इतना एकदम तोड़ के हर एक स्टेप बाय स्टेप किया है। ठीक है, वो ये समझेंगे। इसको इस तरह हम लोग लिख सकते हैं x+3 इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x+1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -1, इसीलिए x इक्वल टू -1/2। ठीक है,
ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, या तो ये भी हम लोग का आंसर ही है, यहाँ भी छोड़िएगा तो क्या है, ये भी हम लोग का आंसर ही। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए कितना सिंपली बनते जा रहा है। इसका नेक्स्ट भी सिंपली मैंने बताया ना, अगर यदि आप लोग का 4 का 1 बनाने आ गया तो सभी का सभी समझिए बन गया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए और वो डिजिट 2 को ढूंढना पड़ेगा अपने से, और कुछ नहीं करना, और बस कॉमन लेते जाना, सभी में कॉमन लेना है। आई होप आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको यहाँ पे, इसको कहाँ पे बनाएं, इसको इधर बनाते हैं। ठीक है, इसको ये साइड बनाते हैं 3 नंबर में, 6 का 3 यानी 4 का 3, 4 का 3 क्या लिखा हुआ है, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये क्या दिया हुआ, हमारा समीकरण दिया हुआ। अब ये दोनों को गुना करेंगे बार बार, हम आप लोग को एक ही चीज नहीं बताएंगे। ठीक है, डायरेक्टली ये दोनों को गुना करेंगे, कितना आएगा 36 आ जाएगा। 36 को ढूंढना पड़ेगा। देखिए 9 चौक 36, ये दोनों आ गया यानी पहला डिजिट आ जाएगा 9 और दूसरा डिजिट आ जाएगा क्या 4, यानी देखिए 9 गुना 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। और ये 9 में से 4 हटेगा, कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर समझिए आ चुका है। अब इसको बस सोल्व करना है। देखिए फटाफट इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। ठीक है, अब कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लेते हैं। इससे क्या कॉमन लेंगे, 3x, यहाँ 2 बचेगा, x बचेगा, माइनस क्या बचेगा प्लस 3, माइनस नहीं प्लस। ठीक है, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, माइनस क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 2, तो क्या बचेगा हमारा 2x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अभी क्या करेंगे, 2x प्लस 3 फर्स्ट में कर लेते हैं, 3x माइनस 2, यही हमारा आंसर लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोग को सभी बिगिनर स्टूडेंट्स को भी समझाने के लिए सब पूरा टोटल बताते चलता हूँ, ताकि किसी को कोई डाउट नहीं रहे। इसके लिए यहाँ 0 लिखेंगे, 2x इक्वल टू माइनस 3 लिखेंगे, इसीलिए x इक्वल टू माइनस 3/2 लिख सकते हैं। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, इसीलिए x इक्वल टू 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका देखिए इसमें क्या डिफरेंस हुआ, इसका देखिए -3/2 आया और इसका 2/3 आया। ठीक है स्टूडेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो इसका भी ले लीजिए। देखिए इसको किस तरह किए, देखिए आप लोग को कहीं गलत लग रहा तो वो कमेंट कीजिए, या फिर तो कहीं आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आप लोग को वो अगेन दोबारा बनाने का प्रयास करूंगा और आप लोग को फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप लोग के भी कोई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि क्लास 9 से लेकर 12 में किसी भी क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख पाए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर पाए और अपनी पढ़ाई पूरी कर पाए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर 12 तक ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है और सभी वीडियो अपलोडेड है, और जो भी अपलोडेड नहीं है वो अपलोडेड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग को पढ़ाने के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलिए अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हमको भी प्रोत्साहन मिलते रहे इस तरह के वीडियो बनाने में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका यहाँ बना लेते हैं, इसका ऊपर में बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एगो लास्ट बचा है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ पे लिख देते हैं 4 का 4 नंबर। ठीक है, 4 का 4 नंबर बना रहे हैं। क्या लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है। इसको किस तरह सोल्व करेंगे, देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 यानी 4 12, और 4 में से 3 घटेगा, क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। तो बस ये सिंपल है, और भी इजी है ये तो, और भी इजी है। इसलिए ये क्या कहते हैं, ये मैं आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको भी करके आइएगा। और यदि कहीं इसको
कुछ डाउट रह जाए तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं फिर से इसको बनाने का प्रयास करूंगा। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है 3x² माइनस क्या आ जाएगा 4x प्लस 3x माइनस 4। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करना है, सिर्फ आप लोग को कॉमन लेना है और बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से पूछूंगा कि ये आप लोग का होमवर्क हुआ या नहीं। अगर हुआ तो कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आया। ठीक है, कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा इसका आंसर क्या आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आ चुका है सामने, आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी क्या करना है, हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ है, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। मैं आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसको भी क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। लेकिन इसको उस तरह से ज्ञात करना है, लेकिन सबसे पहले इसको दूसरा काम करना पड़ेगा, यानी इसको डिवाइड करना पड़ेगा सबसे पहले, तब ये गुणनखंड हम लोग का बनेगा। देखिए ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 का 1। ठीक है, 5 का 1 है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x² माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। ठीक है, नहीं तो इसका आंसर नहीं आ गया, इसलिए यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग 3, क्योंकि क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा सा मिस हो जाता है, इसलिए इसको टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं px। ठीक है, इसको लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, इसलिए गुणनखंड में हम लोग px और gx लिखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, उसी तरह करेंगे। सबसे पहले ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये दोनों को, इसे पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते थे, गुना करते थे। सेम उसी प्रकार क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या आएगा 2x²। ठीक है, यहाँ लिख देते 2x²। ठीक है, आप देखिए ये 2 को कौन कौन से डिजिट काट सकता है, ये 2 जो आ गया इसका अंक। ठीक है, ये 2 किसे किसे से कट सकता है, कौन कौन से डिजिट से, तो ये कट सकता है, यानी इसका फैक्टर निकालेंगे। 2 का फैक्टर यानी क्या होता है, 2 कौन से डिजिट से कट सकता है, ये कट सकता है 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, फिर -1 से कट सकता है, -2 से कट सकता है। इतना डिजिट से ये क्या हो सकता है, 2 हमारा कट सकता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा वाला, यहाँ 1 को रखेंगे, ये समीकरण यानी px में 1 रखेंगे। यदि हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, तब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस, देखिए आगे करेंगे, लिख सकते हैं x प्लस 1 क्या है हमारा gx का px का गुणनखंड है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले रख लेते हैं p1 रख लेते हैं, देखते हैं 0 आता है या नहीं। यहाँ क्यूब होगा, यहाँ -2 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। ठीक है, ये क्या किया हम लोगों ने 1 रख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे, देखिए 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। वहां से आप लोग देख सकते हैं कि क्यूब को या स्क्वायर को किस प्रकार से तोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं वो दोबारा बताऊंगा तो मेरा टाइम भी लॉस होगा और आप लोग का भी टाइम ज्यादा लॉस होगा, इसलिए डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे +2। ठीक है, ये किस तरह की है, 1 का क्यूब 1 होता है, यहाँ 2 लिख दिया, 2 का यानी ये हो गया 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 को 2 से गुना किया क्या हो गया 2। ठीक है, यहाँ भी क्या हो गया 1, यहाँ है तो सिर्फ 1 उतार दिया +2। ये देखिए ये -2 +2 कट जाएगा, ये +1 ये -1 कट जाएगा, तो क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, ये 0 आ गया, तो हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं फैक्टर में, यानी गुणनखंड में इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आया हमारा x = क्या लिए थे 1 लिए थे, x = 1 लिए थे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार x -1 = 0। क्या कि हम लोग सिर्फ चूंकि ये यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, इसीलिए। ठीक है, चूंकि x = 1 लिए थे तो क्या आ गया था, यानी देखिए यहाँ पे x = 1 लिए तो क्या आ गया 1। ठीक है, x = 1, तो इसको x को ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि यही रहने देते, x -1 क्या है px का एक गुणनखंड है। क्या है,
गुणनखंड है। इसीलिए अब क्या करेंगे, पी जी एक्स को x माइनस वन से भाग देने पर, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे पी एक्स को x माइनस वन से भाग देने पर, भाग देते हैं, क्या आएगा, भाग देने पर। भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बहुपद है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर में तोड़ेंगे, यानी यहाँ पे जो क्यूब है, देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूब दिया हुआ है, यहाँ क्यू है, इसको क्या करेंगे, स्क्वायर में लाएंगे। और यहाँ पे देखिए 4 पद है, तो इसको क्या करेंगे, 3 पद में करेंगे, ताकि हम लोग को इजी हो सके बनाने में। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, भाग किस प्रकार देंगे, ये आप लोग इस वीडियो में भी सीख सकते हैं इजी। मैं आज आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके भाग देना भी सिखा दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि हम लोग भाग किस तरह दिए और ये भाग किस तरह से दिया जाता है, क्योंकि ये भाग थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, वन बाय वन करके हम बताएंगे। देखिए एक्स यहाँ पे ले दिया माइनस वन, इसको भाग देना है पी एक्स से। पी एक्स क्या था, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा था। देखिए इसको भाग किस प्रकार से देंगे, ठीक है। इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोग क्लास 4, 5, 6, 7 सभी क्लास में पढ़े होंगे भागा देना किस प्रकार से देते थे। एग्जांपल के लिए 2 है, यहाँ 4, 8, 6, 7 कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या कहते थे, चार आता है, दो का के परम आता है, बिल्कुल आता है, कितना बार में, 2 बार में आता था। तो क्या कहते थे, 2 यहाँ लिखते थे, 4 यहाँ कटा देते थे। तो देखिए ये दोनों को गुणा करते हैं, ये दोनों को यदि गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ 4 आता था, बिल्कुल आता था, ठीक। उसी प्रकार हम लोग को करना है, ऐसा कौन सा डिजिट से गुणा करना है जो कि हमारा ये यहाँ क्यूब आ जाए, ठीक है। चलिए इसको साइड कर लेते हैं अभी, क्योंकि इसकी जरूरत अभी हमको नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको ये वाला करना है, ये भागों को करना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे किससे गुना करें, इसको देखिए x माइनस वन को किससे गुना करें जो कि हमारा ये आ जाए। ये 1 बाय 1 काटेंगे, क्योंकि पहले हम लोग 4 आता था, पहले 4 को काटते थे, फिर 6 को काटते थे, 1 बाय 1 काटते थे, ठीक उसी प्रकार इसको 1 बाय 1 में पहले हम लोग x क्यूब को तो काटेंगे, ठीक है। तो x क्यूब को काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये दोनों इधर मान लीजिए, यहाँ इसको एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए ये समझाने के लिए यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। इसको फिर काट देंगे, एक्स स्क्वायर के को ये दोनों से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए इसको इस तरह गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे देखिए इसमें से 1 स्टेप वाला आ गया, यानी कि एक्स क्यों जो लाना था वो आ गया, इससे एक्स स्क्वायर से गुना किए तो बिल्कुल आ गया। तो वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना हो। साइज इसका छोटा कर लेते हैं ताकि दूसरा नहीं इरेज हो जाए। देखिए इसको क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको घटा करेंगे, घटा करके काटते थे ना स्टूडेंट्स क्लास 4, 5 में, उसी तरह काटेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ घटा के चिन्ह देंगे, ये प्लस है तो यदि घटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हमारा सभी का चेंज होगा। ये इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो वीडियो को जरूर देखिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस तरह, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके और आप लोग भी उससे देखकर काफी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके। तो चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं। साइन इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये देखिए यहाँ माइनस 2x है और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 2 में एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, यानी कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ बचेगा, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर क्यों बचा, इस तरह यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि देखिए माइनस 2x स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर है, इसमें से क्या है हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो ये क्या जाएगा, 2x में ये माइनस में और ये प्लस में है
ठीक है, तो क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, देखिए ये सेम आगे वाला उतार देंगे, जैसा है बिल्कुल वैसा है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को ऐसा कौन सा डिजिट इसमें या चर इसमें गुना करेंगे देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किससे गुना करेंगे, माइनस। सबसे पहले माइनस को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ, माइनस से गुना करेंगे, माइनस यहाँ लिख दिया, माइनस से गुना करेंगे। ये देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स से गुना करेंगे, क्या एक्स है, तो एक एक्स और एक से एक्स क्या हो जाएगा, 2x, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स को एक्स से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ माइनस था तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, गुना में प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। ठीक है, इससे कोई दिक्कत समझने में, देखिए क्या किया, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो क्या रहेगा, हमारा एक्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ छुपा हुआ रहता है इसके बगल में, इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा सभी का। क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ये देखिए अब ये माइनस ये प्लस कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ भी देखिए यहाँ भी माइनस एक्स है और यहाँ भी माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x। दोनों से क्या साइन सेम रहता है, क्या हो जाता है, जुट जाता है। ठीक है, प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ 2x लाने के लिए उसको किससे गुना करेंगे, जो कि माइनस 2x आ जाएगा। तो क्या किससे गुना करेंगे, माइनस 2 से करेंगे, माइनस 2। देखिए माइनस 2 से करेंगे तो यहाँ x तो ऑलरेडी पहले से ही है ना, बिल्कुल है। तो क्या करेंगे, माइनस 2 से गुना करेंगे तो 2x डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि ये चर है और एक डिजिट है, तो डायरेक्टली उसी तरह लिखा जाता है, माइनस 2x। और 1 को 2 से माइनस 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम साइन है तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, जोड़, ये क्या हो जाएगा, घटा, ये सब क्या हो जाएगा, सफा, यानी कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किए, भाग दे दिए। भाग देना आप लोग भी सीख चुके हैं। आप देखिए इसका भागफल क्या है, आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो इसका भागफल हमारे पास प्राप्त हुआ उसको क्या करेंगे, गुणनखंड, यानी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जिस तरह बनाया ठीक उसी तरह बना लेंगे। अब इजी हो गया हम लोग का। ठीक है, जैसे कि पहले एक्स क्यूब था, बहुपद था, अब उसको क्या किए हम लोग, उसका पद भी घटा दिए और एक्स क्यूब को भी एक्स स्क्वायर कर दिए। क्या आ गया हमारा भागफल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसका सोल्यूशन आप लोग कर लीजिए। देखिए इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हाँ, तो अब इसको ठीक उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार इससे पिछले वाले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 4 को हम लोगों ने सोल्यूशन किए, ठीक उसी प्रकार इसका भी सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसको देखिए अब कौन सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तब 2x स्क्वायर लाना है, यहाँ क्या करना है, 2x स्क्वायर लाना है गुना करके, दो गो ऐसा डिजिट को चुनना है जिससे कि गुना करने पर क्या आ जाए, 2x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ या घटा करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी x आ जाए। तो देखिए कौन सा डिजिट है, 2 और 1, यही तो है 2 और 1। जैसे कि देखिए 2 और 1, 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, कितना जो बचेगा, 1 बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, इसको कोई दिक्कत समझने में, चलिए ये हम लोगों ने दो गो डिजिट यहाँ पे अपने मन से चुन के रखे हैं। ठीक है, ताकि ये आ सके, यहाँ पे गुना करने पर 2x स्क्वायर आ सके और जोड़ और घटा करने पर यहाँ x आ सके, माइनस x आ सके। ठीक है, तब x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 2, यहाँ पे प्लस प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ गया हमारे पास, 2 का आ गया। ठीक है, और हम लोगों ने सबसे फर्स्ट में क्या माने थे, x माइनस 1, इसको भी लिखना पड़ेगा हम लोग को। पहला क्या माने थे, देखिए x माइनस 1 माने थे, ये सबसे फर्स्ट में देखिए कहाँ पे है, समीकरण से पहले बनाने से पहले देखिए यहाँ पे x माइनस 1 माने थे, तो फर्स्ट ये हम लोग को मानना पड़ेगा, ये हो जाएगा x माइनस 1, और क्या होगा
और 2 को ये बच गया। सो जो आया हम लोग का x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सभी को अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए इसको x माइनस 1 इक्वल टू 0 इसको लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे x प्लस 1 बराबर 0 इसीलिए x बराबर माइनस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 इसीलिए x बराबर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो इसका क्या आया, 3 गो वैल्यू आया। x का वैल्यू क्या क्या आया, इसीलिए यहाँ लिखेंगे। इसलिए x बराबर पहले 1 फिर माइनस 1 फिर 2, ये सॉरी यहाँ प्लस 2 हो जाएगा 2। ठीक है, ये हम लोग का क्या आ चुका है, फाइनली ये हम लोग का आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आया या फिर थोड़ा भी कहीं समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को अगेन बताने का प्रयास करूंगा कि ये इसका आंसर किस प्रकार से लाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। यहीं पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। इरेज का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी इरेज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही मेथड से बनाना है, सिर्फ उसका कैलकुलेशन अलग होगा। ठीक है, बाकी स्टेप्स बिल्कुल सेम ही रहेगा, यही स्टेप से उसको भी बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 का 2, 5 का क्या है 2, क्या दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 5। इसको इस तरह लिख सकते हैं पी एक्स। अब इसका फैक्टर क्या होगा, फैक्टर यानी ये पहले इसको इससे गुना कीजिए। देखिए ये दोनों क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं। तो क्या आएगा हम लोग के पास 5x क्यों, देखिए यानी इसका डिजिट क्या हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 5 देखिए किससे किससे कट सकता है, या फिर तो 1 से कट सकता है, या फिर 5 से कट सकता है, या फिर -1 से कट सकता है, या फिर -5 से कट सकता है। यही चारों से ये क्या हो सकता है, कट सकता है। सबसे पहले इसमें क्या रखेंगे हम लोग, 1 रख लेते हैं, -1 इसको रखते हैं जल्दी हम लोग बनाने के लिए, क्योंकि 1 रखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, 1 हम लोगों ने पहले ही रख चुके हैं। ठीक है, इसलिए इसको -1 रखेंगे। पी डायरेक्टली यहाँ लिखते हैं -1 का क्यू -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। ठीक है स्टूडेंट, देखिए -1 का -1 ये क्यूब तोड़ने में आप लोगों को इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगेन मैं बता रहा हूँ, इससे पिछले वाले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पर उसको भी देख सकते हैं। वहां मैंने काफी अच्छी तरीके से इसका क्यूब स्क्वायर सभी को तोड़ने के लिए बताया हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए ये तीनों जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस माइनस तीनों एक साथ जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, -9 + 9, ये क्या हो जाएगा कट के हमारे 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये -1 बैठाए तो क्या आ गया, 0 आ गया, प्लस बैठाते तो हमारा 0 नहीं आता है। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x इक्वल टू किससे आया, -1 से, इसीलिए इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम लोग px, इसीलिए px का नहीं इस प्रकार लिखेंगे x + 1। ठीक है, px का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसको इसका गुणनखंड है तो देखिए इसीलिए इसको भाग देंगे, क्या करेंगे, भाग देने, इसीलिए चूंकि यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि लिखेंगे। चूंकि का साइन इस तरह होता है, इसीलिए x - 1 को px से भाग देने पर, px को x + 1 से भाग
भाग देने पर देखिए भाग किस तरह देंगे से आइए देखिए फिर से मैं आप लोग को अगेन बता देता हूँ भाग देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, इसीलिए देखिए x प्लस 1 यहाँ पे है, यहाँ x क्या दिया हुआ समीकरण हम देख लेते हैं फिर से। समीकरण दिया हुआ एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 माइनस 9x माइनस 5। फिर से देख लो इसके से सही है, सभी जगह क्या है माइनस है, ठीक है, इसलिए सभी जगह माइनस दे देंगे हम लोग। एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। एक्स स्क्वायर से क्यों देंगे क्योंकि यहाँ एक्स है, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यों आ जाएगा, एक्स क्यों आ जाएगा मतलब ये कट जाएगा, तो बाकी से हम लोग को कोई मतलब नहीं, बाकी को नेक्स्ट स्टेप में काटेंगे, ठीक है। एक्स क्यों आ गया, यहाँ लिख देते हैं एक्स क्यों, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, क्या रह जाएगा प्लस रह जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे घटाएंगे तो दोनों जो घटा का चिन्ह हो जाएगा क्योंकि घटाने में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 4x² माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब क्या करेंगे माइनस 4x से भागा देंगे, माइनस 4x से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 4 का यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, और x और यहाँ है और x यहाँ है तो x² हो जाएगा। तो उसी तरह माइनस यहाँ से माइनस दिए तो क्या हो जाएगा साइन ये प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस 4x², यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्या आ जाएगा माइनस 4x, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं हम लोग, इसको किस प्रकार करेंगे काटेंगे यानी घटा करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, ये को क्या हो जाएगा माइनस और प्लस कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा माइनस 9 में प्लस 4x जाएगा तो क्या बचेगा माइनस 5x माइनस 5। आप किससे लगाएंगे हम लोग फिर से लगाएंगे माइनस 5 से, ठीक है, माइनस 5 से लगाएंगे क्या हो जाएगा माइनस 5x माइनस 5, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस प्लस घटा देंगे तो क्या होगा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा समीकरण क्या आ चुका है, इसीलिए x² माइनस 4x माइनस 5 ये हमारा समीकरण आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे पहले जैसे सोल्व कर लेंगे, यानी ये इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा 5x²। 5x² देखिए कौन से दो डिजिट को लेने से गुना करने से 5x² आएगा और जोड़ और घटा करने पर क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है। तो 5 और 1 आएगा, ठीक है, वो दो डिजिट कौन रहेगा 5 और 1, 5 और 1 में लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कट जाएगा, जैसे कि देखिए यहाँ क्या आ जाता है 5x², तो ये क्या लेंगे 5 और 1, 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, अब 5 माइनस 1 होगा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ले लेंगे x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5, ठीक है। यहाँ x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 5, अब क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है, ये हो गया, इसीलिए हमको उसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है, इसीलिए हम लोग लिख लेंगे x, फर्स्ट में किससे समीकरण था 1 था, x प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है, ये हमारा समीकरण था, देख लेते हैं भाग दिया, हाँ ठीक है। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, फर्स्ट में बना रहे हैं इसीलिए, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर माइनस 1 ये हो गया, यहाँ भी x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर माइनस 1, इसको x माइनस 5 हो गया 5, x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसीलिए x बराबर 5, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये हमारा तीनों आ चुका है आंसर, ठीक है, देखिए ये हमारा तीनों आ चुका है आंसर, इसको स्क्रीन जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब सिर्फ दो ही क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, वो दोनों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए वो दोनों क्वेश्चन क्या क्या है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं ताकि यहीं पे भी उसका भी सॉल्यूशन कर दे। इसको इरेज कर लिया फटाफट। आप देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमारा। ये थोड़ा कैलकुलेशन का प्रोसेस थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन स्टेप वही रहेगा और मेथड भी वही रहेगा, प्रोसेस भी वही रहेगा। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। ये भी हम लोग और फास्ट में इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बचे। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं कौन सा है, 5 का 3 नंबर है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, ये हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स ये इसको क्या करते हैं, बी इससे गुना करते हैं। ठीक है, इससे गुना करते हैं, यहाँ इसको पी एक्स इक्वल टू में कर लेंगे। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। अब 20 को काटने वाला कौन कौन सा है, 20 किससे किससे कट सकता है, यानी 20 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 20 का फैक्टर यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं डायरेक्टली, 20 का फैक्टर 20 का फैक्टर FECTER वो फैक्टर। फैक्टर अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका 1 से कट जाएगा, -1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, -2 से कट जाएगा। ठीक है, और किससे किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, -4 से या 5 से कट जाएगा, -5 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, हाँ 10 से कट जाएगा, -10 से कट जाएगा। ठीक है, इतना इसका फैक्टर हो जाएगा। इतना ही लिखते हैं फिलहाल, हम लोग को इतना में ही आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले 1 रख के देखते हैं हमारा 0 आता है या नहीं। P1 का क्यूब प्लस 13 इंटू नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सबका सब क्या है, प्लस में है, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को माइनस लेना पड़ेगा, यानी -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस रहेगी तो सब क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसलिए हम लोग को माइनस लेना पड़ेगा। देखिए ये सब दिमाग आप लोग को पहले लगाना पड़ेगा, तो और भी फास्ट आप लोग कर सकते हैं। यदि दिमाग नहीं लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में करके देखिएगा नहीं आएगा तो सेकंड में भी करना पड़ेगा, इसलिए P-1 रखते हैं। -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आप लोग को ये इससे पिछले वाले वीडियो में बताया, वहां जाके आप लोग देख लीजिए। तो -1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 13 - 32 प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस प्लस के साथ माइनस माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा, -33 प्लस 33। ठीक है, यानी ये दोनों जुड़ जाएगा, 33 हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा, क्या हो जाएगा, -33, ये दोनों कट जाएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर क्या लिए थे, -1, इसीलिए x + 1 = 0। अब क्या करेंगे, लिखेंगे x + 1 px का गुणनखंड है, x + 1, चूंकि x + 1 px का क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसीलिए अब क्या करेंगे, px को x + 1 से क्या करेंगे, भाग देने पर। देखिए स्टूडेंट, मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी भाग देना सिखाया था, और इससे पिछले से भी यानी क्वेश्चन नंबर 1 में भी भाग देने सिखाया था, इसलिए हम लोग आप शॉर्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग का टाइम बचे। अब देखिए भाग किस तरह देंगे, यहाँ पे x + 1 लिख लेंगे। अब समीकरण क्या थे, x³ + 13 x² + 32 x + 20, ये हमारा समीकरण था। x² से लगाएंगे तो x³ हो जाएगा
क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस घटा देंगे, क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये 13 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग समझते जाइएगा, क्योंकि मैं बार बार यही भागा देना नहीं सिखाऊंगा, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, प्लस 12 एक्स से लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 12 एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, माइनस माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 32 एक्स माइनस 12 एक्स होगा, क्या बचेगा, 20 एक्स प्लस 20। अब क्या करेंगे, फिर से लगाएंगे, प्लस 20 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 एक्स प्लस 20। ये क्या करेंगे, घटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटली कट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, देखिए चूंकि शेषफल क्या आया हम लोग के पास, ये आ गया, इसीलिए भागफल यहाँ लिख लेंगे, भागफल। भागफल लिखे या नहीं लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह सोल्व किए थे उसी तरह। ठीक है, तो इसको सोल्व किस प्रकार करते हैं, फटाफट कर लेते हैं, ये दोनों इसके साथ गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 अब गुना करने पर ऐसा 2 डिजिट आप लोग को खोना पड़ेगा, जो कि गुना करने पर क्या है, 20 आया, और जोड़ और घटा करने पर क्या आया, 12 आया। तो बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, ऐसा कौन सा 2 डिजिट लें जो कि गुना करने पर 20 आएगा और जो घटा करने पर प्लस 12 आएगा, क्या आएगा, प्लस 12। तो बताइए, आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिए होंगे, तो मैं बता देता हूँ, यही दोनों आ जाएगा, 10 और 2 आएगा। देखिए 10 फर्स्ट डिजिट आएगा, 10 सेकंड 2 आएगा, 10 को 2 से गुना करेंगे 20, और 10 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 20। आप कॉमन क्या लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 10 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 10। इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, और हमारा एक और क्या था तो उसको भी ऐड कर लेंगे, इक्वल टू लिख लेंगे, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 10। ठीक है, इसलिए हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, इसलिए हम लोग इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसीलिए x बराबर -1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2, इसीलिए x बराबर -2, और सेकेंड में क्या, x प्लस 20 और 0, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, -20। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ चुका है, ये तीनों क्या है, हम लोग का आंसर है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, हम लोग का आंसर है, या सिर्फ ये आंसर है, ये आंसर है और ये आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा बचा हुआ है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और छोटा छोटा करना पड़ेगा, देखिए हाँ वहां से। इसके बाद क्या होगा, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से, उसके बाद आएगा क्या, हमारा चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 2 यहीं तक एंड है, नहीं चैप्टर 2 में एक और बचा है, 2.4 बचा है स्टूडेंट, शायद बचा है, उसके बाद करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 2.4। ठीक है, उसी का सभी क्वेश्चन का आंसर के सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिए होंगे, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा, इसको फटाफट इरेज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाए, क्योंकि आप लोग का भी टाइम लॉस हो रहा होगा, यानी टाइम लॉस तो नहीं कीजिएगा, बल्कि आप लोग को ही फायदा हो रहा होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, ये बात हो सकता है, टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 5 का 4। ठीक है, 5 का 4 क्या दिया हुआ, 2y³ प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस, ये क्या हो जाए, -1। अब क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार करेंगे, देखिए
2 को 1 यानी इसको इससे गुणा करेंगे क्या होगा 2, 2 का क्या होगा फैक्टर, 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे 1 रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस दिखाई दे रहा है इसलिए हम लोग 1 रखते हैं। P1 इक्वल टू, यहाँ P1 लिख सकते हैं इस तरह, P1 इक्वल टू क्या रखेंगे 2 माइनस 2 1 का क्यू प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको करते हैं 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों जुट जाएगा, क्या होगा 3 और यहाँ क्या आ जाएगा 3, ये दोनों कट जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 0 आ सकता है, चूंकि x बराबर क्या रखे थे हम लोग 1 रखे थे। ठीक है, क्या रखे थे 1, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ माइनस हो, सॉरी क्योंकि ये साइड आएगा तो इसका क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, चूंकि अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए यहाँ पे लिखे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए x माइनस 1 क्या है p x का गुणनखंड है, गुणनखंड है, क्या है इसका गुणनखंड है। अब क्या करेंगे x माइनस 1 को भागा देंगे, भागा किस तरह देंगे देखते हैं। अब यहाँ अब लिखेंगे या इसीलिए x माइनस 1 को px नहीं px को x माइनस 1 से भागा देने पर चलिए देखिए भाग किस तरह देते हैं वो भी देख लीजिए। भागा फटाफट दे लेते हैं हम लोग। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ और मिस्टेक कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे हम लोग का y था, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x की जगह पर y रखेंगे ताकि हम लोग को भागा देने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि सेम चल रहेगा तो भागा इजीली दिया जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये सभी जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा, हर एक जगह पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, y सिर्फ यही y करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, y और कहाँ लिखे थे, यहाँ भी लिखे थे, यहाँ पे देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, कहाँ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, y कर दिए। अब देखिए y को भागा देने पर y को भागा दीजिए, y माइनस 1 इक्वल टू क्या है 2y क्यों माइनस, समीकरण देख लेते हैं थोड़ा क्या दिया हुआ, 2y क्यों प्लस y स्क्वायर माइनस 2y, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब देखिए भागा दीजिए, भागा किस तरह देते हैं, अब भागा देना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए भागा किस तरह देते हैं, 2y स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2y क्यों, यहाँ माइनस आ जाएगा 2y स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, घटाएंगे तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, ये 2 और 1 क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए प्लस 3 यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 3 है, यहाँ 3 लाना है तो हम लोग को 3y लिखेंगे, 3y तो क्या हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3y। अब इसका घटाएंगे साइन चेंज होगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा y माइनस 1 बचेगा। ठीक है, y माइनस 1 बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग किससे भागा देंगे, 1 से देंगे, प्लस 1 से देंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1
यहाँ क्या होगा, घटाएंगे तो माइनस प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा। ठीक है, सभी का सभी कट चुका है। अब क्या आ चुका है हमारा भागफल, इसीलिए भागफल बराबर क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उसी तरह जिस तरह हम लोग अदर क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो देखिए क्या हो जाएगा, दो को डिजिट चुनना है। ठीक है, दो डिजिट ये गुना करेंगे, 2 से तो क्या हो जाएगा हमारा 2 ही रह जाएगा। तब देखिए दो डिजिट ढूंढिए जो इससे कि गुना करने पर 2 आ जाए और जोड़ और घटा करने पर क्या आ जाए, जोड़ या फिर घटा करने पर +3। तो यही आ जाएगा 2 और 1। देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 + 1 करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो वही करते हैं, देखिए 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब क्या करेंगे, 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस 1। फिर यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, तीनों को एक साथ करके। पहले क्या माने थे हम लोग, y -1, फिर y प्लस 1, फिर 2y प्लस 1। अब इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, y -1 इक्वल टू 0, इसीलिए y इक्वल टू 1, ये हो गया फर्स्ट। एवं y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसीलिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y क्या क्या हो जाता है, 2y -1 इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग का आंसर आ चुका है। देखिए आप लोग को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इसका भी ले लीजिए और थोड़ा सा स्क्रीन जूम आउट कर देते हैं, उसका भी ले लीजिए। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, यानी ये एक्सरसाइज हम लोग का एंड हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 2.4 एक्सरसाइज करने वाले हैं इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में जरूर बताइए। और यदि आप लोग को इसमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को डाउट रहा होगा या फिर तो समझ में नहीं आया होगा, तो आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए। मैं फिर से अगेन आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करूंगा और आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए मैं अलग से आप लोग के लिए वीडियो बनाकर डाल दूंगा ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल सके। क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से क्लास 9 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जाती है और स्पेशली बिहार बोर्ड की स्पेशल तैयारी कराई जाती है हमारे इस चैनल पर। तो चैनल पर नए हैं तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि ये वीडियो आप लोग को देखने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में अपने वैसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कि अभी आपके साथ 9, 10 या 12 में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी इससे कुछ सीख मिल सके या फिर उसको भी इसका सोल्यूशन मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का सभी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, वो भी बिल्कुल एक ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय।